अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो भी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं, जो अहम खबरें, चीदा-चीदा खबरें होती हैं, वो हम आपके सामने एक व्लॉग की सूरत में रखने की कोशिश करते हैं और इसका आगाज़ जो है हम हस्बे मामूल आज़ाद कश्मीर की और कश्मीर भर की खबरों से करते हैं और फिर पाकिस्तान की भर की तमाम अहम खबरें और इसके साथ-साथ जो दुनिया भर की जो चीदा-चीदा खबरें होती हैं, वो हम आपके सामने एक व्लॉग की सूरत में रखने की कोशिश करते हैं और इसके लिए अच्छी वाली रिसर्च से भी गुज़रना पड़ता है, जो कि यकीनन हमारी ये कोशिश है कि आपका जो टाइम है वो बच सके और आप एक व्लॉग की सूरत में अहम जो डेवलपमेंट्स हैं, अहम खबरें हैं, वो आप जान सकें। चाहे वो पाकिस्तान से हों, कश्मीर से हों और फिर दुनिया भर से हों। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट जो है इस तरह की जो काविश है वो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की जो व्लॉग्स हैं वो आप तक टाइमली जो है वो पहुँचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हस्बे मामूल आज़ाद कश्मीर के हवाले से और आज़ाद कश्मीर से एक खबर है मेरे पास और खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों को इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बेहतरी की सहूलियात के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी हो चुकी हैं। याद रखें गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किए हैं और फिर उससे कबल भी आज़ाद कश्मीर की जो इंटरनेट है वो अंदर बहुत ज़्यादा बुरा देखने को मिलता है और लोग इवन के सिंपल पिक्चर्स तक डाउनलोड नहीं कर पाते, ये हालात हैं वहाँ पे। और फिर उनकी तरफ से भरपूर एहतजाज भी किए गए और बार-बार मरासले भेजे गए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, हुकूमत पाकिस्तान को और फिर बार-बार ये इल्तिजा की गई कि हमारा जो नेट है बहुत ख़राब है। अगर इंटरनेट ख़राब हुआ और बेहतर ना किया गया तो हम जो जितने भी टावर्स लगे हैं मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ के, हम उनको भी जो है वो उखाड़ फेंकेंगे। ये आज़ाद कश्मीर का अवाम की जानिब से और इसका जो नतीजा है अभी वो मंज़र-आम पर आ रहा है। अब ये खबर मंज़र-आम पर आई है कि मोबाइल कंपनी के ज़िम्मेदारान से मीटिंग हो चुकी है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो मुतल्लिकीन हैं और फाइबर का जाल भी बिछाया जा रहा है। मोबाइल सर्विस के लिए मज़ीद टावर्स भी जो है वो लगाए गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने इस बात से कहा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मीडिया की बेहतरी के लिए तो हुकूमत तमाम वसाइल जो है वो पुरकार लाएगी। अच्छी खबर है जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो और जो लोग हैं आज़ाद कश्मीर के उनको जो है वो वैसी ही सहूलत मिले जैसे बाकी दुनिया को मिल रही है। इसके अलावा जी खबर है पाकिस्तान से अहम खबरें जो है आपके सामने रखेंगे और सबसे पहली खबर ये है कि जो गुज़िश्ता दिन से ही बड़ी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और खबर ये है कि बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना जुर्म करार दे दिया गया है और पार्लियामेंट ने कानून मंजूर भी कर लिया है। और मतलब अब किसी भी तरह से अपनी बीवी को आप ना तो बिला वजह या ऐसे कोई तलाक भी नहीं दे सकेंगे और दूसरी शादी की धमकी भी आप नहीं दे सकेंगे। अगर आप देंगे तो आप ये जुर्म करार दिया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम का कानून मंजूर कर लिया गया है और बिल जो है पीपल्स पार्टी की मेंबर शर्मिला फारूकी ने पेश किया था और घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी ज़्यादती है। मतलब ये तीनों इसमें घरेलू तशद्दुद में आएगा, जिस्मानी हो, नफ्सियाती हो या फिर जिनसी हो। बिल के मुताबिक किसी खातून, मर्द और महनस शख्स, बच्चे या कमज़ोर शख्स के खिलाफ की गई जिस्मानी, जिनसी या नफ्सियाती ज़्यादती जो खौफ पैदा कर रही है, ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान पहुँचाए, वो घरेलू तशद्दुद है। मतलब किसी तरह के आप ना ज़हनी तौर पर टार्चर कर सकते हैं, मतलब उसको आप बातें भी नहीं कह सकते, बातें नहीं सुना सकेंगे आइंदा के बाद। एहतियात करनी है आप लोगों ने। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये भी घरेलू तशद्दुद के ज़ुमरे में ही आएगा और नफ्सियाती खौफ पैदा करने की कोशिश अगर आप करेंगे। बिल के मुताबिक जिस्मानी ज़्यादती से मुराद जिस्मानी तौर पर किसी कमज़ोर शख्स के खिलाफ किया गया तशद्दुद या ऐसा कोई भी फ़ेल होगा। नफ्सियाती और ज़ुबानी बदसलूकी से मुराद ज़िल्लत अमीज़ रवैया है जिससे मुतासर शख्स की आज़ादी, सिक्योरिटी, राज़दारी, सालमियत पर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा और किसी मुतासर शख्स की तौहीन या तज़यीक़, शरीक हयात या घर के दीगर अफ़राद को जिस्मानी सज़ा की धमकी देना नफ्सियाती और ज़ुबानी ज़्यादती के ज़ुमरे में जो है वो आता है। और बिल के मुताबिक पागलपन या बांझपन का इल्ज़ाम लगाकर किसी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, घर की खातून या किसी और रुकन के किरदार के हवाले से झूठे इल्ज़ाम आयद करना भी नफ्सियाती और ज़ुबानी जो है वो ज़्यादती है। मतलब पहले ये होता था कि अक्सर घरों में ये देखा जाता था कि ख़वातीन को जो उनको ताने दिए जाते थे पागलपन के, ये पागल है या फिर बांझपन है, मतलब उसको औलाद नहीं होती है, उसको फिर ज़द-ओ-कोब किया जाता था, उसको मारा-पीटा जाता था। तो इस वाले से ये बिल जो है बेसिकली डिस्क्राइब करता है और बड़ी अच्छी बात है। मैं इसको अच्छा स्टेप कहूँगा। हिरासा या इसका पीछा करना भी नफ़्सियाती और ज़ुबानी ज़्यादती है और बीवी को शौहर के अलावा किसी और शख़्स के साथ ताल्लुक़ में रहने पर मजबूर करना भी जुर्म है। मतलब ऐसे वाक़यात भी नाउज़ुबिल्लाह देखने को मिले हैं कि लोगों ने उसको जो है वो ज़ोर दिया है, तो ऐसा वैसे होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा है और अच्छी डेवलपमेंट है। जिनसी ज़्यादती से मुराद जिनसी नौइयत का कोई भी अमल है जिससे कोई मुतासर या तज़लील महसूस करे और इस पे भी जिनसी ज़्यादती इसको कहा जाएगा। बिल के मुताबिक मुतासर शख़्स को मुश्तरका घर में रहने का हक़ हासिल होगा। वो शेल्टर होम में भी रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। मुतासर शख़्स को पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उसकी माली, मुआशी, तिब्बी या दीगर ऐसी ज़रूरियात पूरी करना मुजरिम की ज़िम्मेदारी होगी अगर वो उसके साथ जुर्म करेगा। मतलब बीवी के हवाले से ये बात की जा रही है, अगर उसके साथ कोई भी ज़्यादती करेगा तो तमाम तर माली, मुआशी ज़िम्मेदारी जो है उसके उस हस्बैंड के सर में होगी।
मुजरिम को पाबंद बनाया जाएगा कि वो मुतासर शख्स से किसी किस्म की ज़ाती, ज़ुबानी, तहरीरी, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक रब्ता ना करे, इससे दूर या मखसूस फासले तक रहे। और अगर मुतासरा शख्स की जान, शोहरत या वक़ार को किसी संजीदा तशद्दुद के बाइस खतरा है, तो अदालत मुजरिम को घर से निकालने और उसके रिश्तेदारों को घर दाखिल होने से रोक सकती है। मुतासरा शख्स से मुराद यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बीवी को करार दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और बिल के मुताबिक जी अगर मुतासर शख्स बच्चा है, तो अदालत बच्चे की कस्टडी किसी मुनासिब शख्स या इदारे को देगी और इसमें अब बच्चे को भी जो है साथ करार दिया गया है। बीवी है और बच्चा है। अगर मुतासर फ़रीक बालिग है, तो कस्टडी इसकी रजामंदी से किसी शख्स या इदारे को दी जाएगी। बिल के मुताबिक मुतासर शख्स की दरख्वास्त पर अदालत 7 रोज़ के अंदर पहली सुनवाई करेगी। दरख्वास्त 90 दिन के अंदर जो है वो निपटाई जाएगी। अगर जुर्म पेनल कोड में शामिल नहीं, तो घरेलू तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक सज़ा और 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। जुर्माना अदा करने पर मज़ीद 3 माह कैद जो है भुगतना होगी। जो घरेलू तशद्दुद में साथ है, उससे भी 6 माह से 3 साल तक कैद और 1 लाख, मतलब उसके साथ जो भी साथ देगा वो भी जो है इसमें तसव्वुर किया जाएगा। और इसमें इससे एक अच्छा है, जो खामख़ा की टेंशन होती है घरों के अंदर, बीवी को खामख़ा में ताने मारे जाते हैं, उसको जुमले कसे जाते हैं, तो उससे थोड़ा छुटकारा हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो खातून है, बीवी है, वो इतनी हिम्मत कर पाएगी कि वो अगर जुमले कसने की बिना पर वो अदालत का रुख कर पाएगी और अदालत में जो है वो केस चला पाएगी, वो बात कर पाएगी अपने लिए? अब सवाल ये पैदा होता है, आपके सवाल का क्या जवाब है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर जो है दीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे मुतराज़िम ट्वीट्स केस के हवाले से। ईमान मज़ारी और इनके शौहर को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद की जो है वो सज़ा सुना दी गई है। और मैं अगर इस ट्वीट के बारे से बात करूँ, और मुतराज़िम ट्वीट से मुराद एक वही ट्वीट है इनका जिसमें इन्होंने पाक आर्मी के बारे से बात की है और फ़ौज के बारे से बात की है। उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि ये जो है गद्दार हैं और ये ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से वही ट्वीट है जो इनके जोड़ों में बैठ गया, जिसमें ईमान मज़ारी, आदिल चट्टा के खिलाफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मुतराज़िम ट्वीट्स केस में एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर आदिल चट्टा को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद की सज़ा सुना दी है। और एडिशनल सेशन जज अफसर मुजुक्का ने मुतराज़िम ट्वीट केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। अदालत ने दोनों मुलज़मान को पैका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5-5 साल कैद और 50 लाख रुपये जुर्माना किया है, जबकि सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद और 3 करोड़ रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। और जबकि सेक्शन 26A के तहत 2-2 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा, मतलब बेसिकली 3 मुख्तलिफ सेक्शन थे जिनके तहत इनको 17 साल की जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है मजबूरी तौर पर, जिसमें 17 साल कैद है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो जुर्माने इनको देने होंगे। और अदालत ने पीका सेक्शन 11 में दोनों मुलज़मान को जो है ना वो बरी कर दिया। इससे कबल आज केस की समाअत के दौरान ईमान मज़ारी का कहना था कि हम अदालती कार्रवाई का बायकॉट करते हैं, जिसके बाद उन्होंने समाअत का बायकॉट का ऐलान जो है वो बायकॉट कर दिया था जी। और इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची के अंदर जो वाक़या रूनुमा हुआ, और उसके बाद लाहौर के अंदर, कराची के अंदर एक और वाक़या रूनुमा होता है जिसमें इमारत को आग लग जाती है और वहाँ पे भी नुकसान होता है। अब लाहौर के अंदर भी एक वाक़या रूनुमा हुआ जो गुज़श्ता रोज़ भी जो है खबरों की ज़ीनत बना रहा है। लाहौर गुलबर्ग में 19 मंज़िला होटल में आग लगी और 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है यार? आए रोज़ आग लग गई है और आग का सिलसिला ऐसा शुरू हो गया, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी बिल्डिंग में आग लग गई है। और आपके पास रिसोर्सेज इतने कम होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या है, मतलब क्यों आग लग जाती है और उसके बाद कंट्रोल भी नहीं कर पाते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आग होटल की बेसमेंट में लगी और होटल से 180 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और ये अच्छी बात है कि एज कम्पेयर टू कराची, लाहौर के इस होटल के अंदर से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, 180 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया बाहिफाजत, और आग पर कंट्रोल भी कर लिया गया है। गुड। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल में आग लगी है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है जाँ बहक हो गए। लेकिन फिर भी अफसोस का मकाम है, 3 लोग जिंदगी के बाजी हार गए हैं और जाँ बहक हो गए हैं। और एक एक जान बहुत कीमती है, उससे पूछें जिसकी जान इस दौरान जाती है उसके ऊपर क्या गुजरती है यार। अफसोस का मकाम है। हमारे पास इतने सोर्सेज होने चाहिए, इतना इतना आपके पास क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए यार। और फायर सेफ्टी अलार्म आपके कहाँ पे थे, चीज़ों को आप मद्देनजर रखना चाहिए ज़रूर। इसके अलावा जी बात करेंगे पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आग जो है होटल की बेसमेंट में लगी और 180 से ज़्यादा लोगों को जो है वो बचा लिया गया है और अब कोई शख्स मौजूद नहीं है और आग की वजह से शदीद ज़ख्मी एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आग के बाद 3 अफराद जो है जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले में एक नौजवान होटल में लॉन्ड्री मुलाजिम था। और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने मीडिया से बात की है कि उन्होंने कहा जी कि आग को मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया गया और जिसकी वजह से बड़े हादसे से जो है वो हम बच गए हैं। इसके अलावा जी अफसोसनाक खबर देंगे, और अफसोस होता है ऐसी खबरें पढ़ के भी और देते हुए भी, जिसमें थरपारकर के हवाले से कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के अंदर थरपारकर में इतनी ग़िज़ाई किल्लत हो चुकी है कि मुख्तलिफ अमराज के बाइस 45 मासूम बच्चे जो है वो दम तोड़ गए हैं। ग़िज़ाई किल्लत है और मुख्तलिफ अमराज फैले हुए हैं जिसकी वजह से 45 मासूम बच्चे जो है वो जान से चले गए हैं यार। इतना अफसोस होता है, हमारे मुल्क में ये हालात है और सिंध के अंदर ये हालात हो चुके हैं। उनकी बातें देख लें हमारे पॉलिटिशियंस की कि बस
चुप करने का नाम नहीं लेते कि हमने क्या कुछ किया है। खैबर पाखतर के जिला हेडक्वार्टर मिट्टी के अस्पताल में गुज़श्ता 3 हफ्तों में ग़िज़ाई किल्लत और मुख्तलिफ अमराज़ के बायस 45 मासूम बच्चे दम तोड़ गए हैं, जबकि 75 बच्चे अब भी ज़ेर इलाज हैं। इस हद तक हालात जो है दिगरगूं हुए हैं। एमएस सिविल अस्पताल मिट्टी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जाँ बहक होने वाले 3 बच्चों की उम्रें 1 साल से कम थी। और एमएस के मुताबिक जी सर्दी और ग़िज़ाई किल्लत के बाद ये बच्चे पैदाइशी तौर पर कम वज़न और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, जो कि दौरान इलाज जो है वो जम-बर ना हो सके। और कम वज़न आप मतलब ये बिल्कुल ज़ाहिर करता है कि ग़िज़ाई किल्लत अगर वज़न कम होना इसी वजह से होता है, जब ग़िज़ाई किल्लत वहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बच्चों के खाने के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। बच्चों के वार्ड में गुंजाइश 17 बच्चों की है, जबकि इस वक़्त सर्दी और दीगर अमराज़ में मुब्तला 76 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। मतलब ये हालात हैं यार, खुदारा करम करें। सिंध हुकूमत आप कहाँ पे हैं? गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और आप पिछले दिनों बिलावल भुट्टो साहब आप जो है बड़ी लंबी-चौड़ी आप जो है वो एक प्रेज़ेंटेशन दे रहे थे, जिसमें आप बता रहे थे कि हमने ये किया, ये किया। अब इसके बावजूद आपके ये सवाल उठता है ना कि आपके वहाँ पे ये लोग मासूम बच्चे क्यों इतनी तादाद में मर रहे हैं? और इसका सवाल का जो जवाब है आपको डेफ़िनिटली आपको देना है। आप बतौर महशर भी आप इसके जवाब दें होंगे। बीमार बच्चों के वालिदैन के कहने के अस्पताल के बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में तिब्बी सहूलियात की जो है वो कमी का सामना है। इसके अलावा जी खबर देंगे वज़ीर केपी सोहेल अफरीदी का जुमेरात को अडयाला जेल जाने का ऐलान है जी। और उनकी जानिब से एक बार फिर सोहेल अफरीदी की जानिब से हफ्ते के दिन जो है मर्दान में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जो है वो जुमेरात वाले दिन जो है वो दोबारा अडयाला जेल जाएँगे और खान साहब से मिलेंगे। सोहेल अफरीदी ने हफ्ते के दिन मर्दान से रैली से खिताब करते हुए कहा कि जुमेरात के दिन में और मेरी क़यादत अडयाला जेल जाएँगे। और उनका कहना था कि मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी गई है। बहुत जल्द ही इन चोरों, डाकुओं, ज़ालिमों का हिसाब देना होगा। अच्छा यार, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात की जो ज़िम्मेदारी है वो महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी गई है। मतलब एक तरफ आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, उनके साथ चोरों डाकुओं के साथ बैठना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं बहुत जल्द चोरों डाकुओं और ज़ालिमों को जो है ना उनका हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ ज़िला केपी मर्दान अहमद पर शहरियों ने एहतजाज किया और अब्दुल वली खान समेत दीगर जामियात को अपनी ज़मीनें देने वाले अफराद से मुआवजे का मुतालबा किया है। और जब ये वहाँ पे गए तो ज़िला केपी मर्दान अहमद जैसे ही हुई तो शहरियों ने एहतजाज किया और मुख्तलिफ जो कब्ज़ा माफिया के हवाले से उन्होंने जो है वो ज़मीनें वाले से उन्हें एहतजाज किया कि उनके हक जो है वापस दिलवाया जाए। और अब बात करेंगे गुल प्लाज़ा के हवाले से जी। गुल प्लाज़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और इसी दौरान तीसरे फ्लोर से इंसानी बाक़ियात जो है वो मिली हैं। और अब तक 71 अफराद की लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं और इंसानी बाक़ियात जो है वो अस्पताल जो है वो मुख्तलिफ लाई जा चुकी हैं। मतलब क़यामत का मंज़र है यार। इस वक़्त मेरी यकीन करें बिल्कुल ही मैं खबर नहीं दे पा रहा। ये हालात है और हमारे लोग इस तरह मर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को परवाह नहीं है। 22 अफराद जो है वो उनकी जाँ बहक हैं, उनकी शिनाख्त का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि 6 लाशें काबिल शिनाख्त थीं, जबकि 15 लाशों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट से मुमकिन हो सकी है। मतलब ये हालात हो चुके हुए हैं। डॉक्टर समीर के मुताबिक एक लाश की जो शिनाख्त है वो कौमी शनाख्ती कार्ड से की गई है। वाज़ेह है कि कराची साने गुल प्लाज़ा के मुकदमा सरकार की मदयत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा भी जो है इस वक़्त जो है वो दर्ज कर लिया गया और सिंध हुकूमत की जानिब से गुल प्लाज़ा का सर तामीर का फैसला जो है वो भी कर लिया गया है। लेकिन सब कुछ हो जाएगा, क्या वो जो जानें हैं वो वापस आ पाएँगी? जो लोग इसके अंदर पता नहीं किस तरह से उनकी जानें गई होंगी। क़यामत के जो मंज़र है उनके लिए हुआ होगा। और बस अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतर करे हमारे मुल्क के हालात जो है उनसे। इसके अलावा बात करेंगे जी कुछ मौसम के हवाले से और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है उस हवाले से आज़ाद कश्मीर में और केपीके के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस वक़्त इस बार जो है रिकॉर्ड बर्फ़बारी देखने को मिली है। और एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया महकमा मौसमियात की जानिब से कि 27 जनवरी तक जो है वो दोनों सूबों में मगरबी हवाओं के नेज़ सिलसिले की आमद मुतवक्किल है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, जिसमें चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोस्तान में शदीद बर्फबारी हो सकती है। जबकि हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशेरा, कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का जो है वो इम्कान बताया जा रहा है। और नारान का आगान कलाम चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद हैं और फिसलन का खदशा भी जो है बताया जा रहा है। और इन इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं वो एहतियात का दामन जो है पकड़े रखें। और उधर बलूचिस्तान में भी मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है, कोयटा, ज़ियारत, चंबन, पशीन, कला सैफुल्लाह और कला अब्दुल्ला वगैरह में भी। और इसके अलावा जी हम बात करेंगे कुछ जो है वो आलमी मंज़रनामे से खबर देंगे और पहले खेल की कुछ बात करेंगे। वो और खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और उसमें सुलेमान लाक़ा जो है टी20 वर्ल्ड कप की 15 रुकनी स्क्वाड के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ है, ख्वाजा मोहम्मद नाफ़ी है, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा है, साहबज़ादा फरहान है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा बाबर आज़म हैं जी, फ़ाखर जमान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, उस्मान खान हैं, हुसैन मयूब, शादाब खान, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं जी। और पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का जो है आगाज़ करेगा और टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक जो है वो होने हैं। और इसके अलावा बात करेंगे
अफगानिस्तान के हवाले से भी आर्मी वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। इस बार मैंने कहा कि रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है और बारिशें 61 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा अफराद जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ज़ख्मी हैं बर्फबारी की वजह से। और जिसमें अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि हालिया दिनों में होने वाली शदीद बर्फबारी बारिशों के नतीजे मुल्क भर में 61 अफराद हलाक और 110 अफराद जख्मी हैं और 458 मकानात जो है मुकम्मल या जुज़वी तौर पर जो है वो तबाह हो गए हैं। व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जो है टू द पॉइंट जो है ना आप तक खबर जो है पहुंचाऊं। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतें इस वक्त तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में हैं और 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें जो अमेरिका के अंदर मनसूख हो चुकी हुई हैं और इसमें शदीद बारिश और बर्फबारी से 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर होने का जो है खदशा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसके बाद 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को जो है मुतहर्रिक कर दिया गया है और मतलब दिगर वो हालात हैं जी। शदीद बर्फबारी के बाद अमेरिका भर में से 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हैं, जबकि 84,000 से ज़्यादा सार्फिन बिजली से जो है वो महरूम हो चुके हैं। ये हालात हैं अमेरिका के अंदर भी, जैसे सुपर पावर जैसी वो ताकतें इस वक्त बेबस हैं नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो नेचुरल है उनके आगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी और ये इलाके भी मुतासर। और ये आस्ता आस्ता एक बार फिर ये खबर मंजर आम पर आ रही है कि जो दुनिया का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है और आबोहवा चेंज होने से बर्फबारी का जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा एक बार फिर। देखते हैं आगे हम मजीद हालात क्या होते हैं। इसमें जो भी अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी आइंदा 24 घंटों के हवाले से वो हम एक व्लॉग के सूरत में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।